विश्व भर में दिन ब दिन जंगल खत्म हो रहे हैं। कई वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में है और कई तो इस धरती से लुप्त हो चुके हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य आए दिन खिलवाड़ कर रहा है और जवाब में प्रकृति हर बार किसी बड़ी आपदा, महामारी या अन्य तरीकों से इंसानों को चेतावनी दे रही है, लेकिन मनुष्यों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वन्य जीवों के आवाज सिमटते जा रहे हैं, हमारा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता जा रहा है, लेकिन ना तो सरकार को इसकी चिंता है और ना ही आम जनता को। क्या इस धरती पर रहने का अधिकार सिर्फ मनुष्यों को ही है? तेजी से सिकुड़ते जंगल और खत्म होते वन्य जीवों को लेकर दुनिया भर में पर्यावरणविद, शोधकर्ता, वन्य जीव विशेषज्ञ, पर्यावरण प्रेमी आदि काफी चिंतित हैं। वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों की गिरती आबादी और सिकुड़ते जंगल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बुरी तरह बिगाड़ रहे हैं। अब जरूरत है समय रहते हम संभल जाएं और जो बचा हुआ है उसे सहेजें और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को और बिगड़ने से रोक लें। आज हम बात करेंगे पाली जिले के जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की, जो दुनिया भर में यहाँ पर पाए जाने वाले तेंदुओं, जरख आदि दुर्लभ वन्य जीवों को लेकर प्रसिद्ध है। इन वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जिससे इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन व्यवसाय में काफी इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अब इस क्षेत्र में एक नई समस्या इन वन्य जीवों के लिए जान का दुश्मन बना हुआ है। पर्यटन व्यवसाय बढ़ने से यहाँ पर भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। वन्य जीवों के आवास वाली जगहों पर होटल बन गए हैं और कई पहाड़ियों पर गुफाओं को बदमाश प्रवृत्ति के लोगों ने पत्थरों व कांटों से बंद कर रखा है, जिससे दिन ब दिन वन्य जीवों के आवास सिकुड़ते जा रहे हैं और वन्य जीवों का अस्तित्व संकट में है। वन्य जीवों के रहने की गुफाएं पत्थरों से बंद, विभाग की कोई मॉनिटरिंग नहीं, केवल सफारी संचालक और पर्यावरण प्रेमी रखते हैं ध्यान। क्षेत्र में वन्य जीवों को लेकर वन विभाग भी तैनात किया हुआ है, लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही काम करता दिखता है। इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही दास्तां बयां करती है। फर्स्ट राजस्थान के पास एक ऐसा वीडियो मौजूद है जिसमें काफी कुछ जाहिर हो रहा है। वीडियो में एक लकड़बग्गा खड़ा नजर आ रहा है। वह शायद नाराज है हम इंसानों से, कोस रहा होगा मन ही मन, कह रहा होगा कि मैंने क्या बिगाड़ा है तुम इंसानों का, क्यों मेरे सदियों पुराने घर को पत्थरों से बंद कर दिया इन्होंने। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। मैंने तो मरे हुए पशु खाकर इंसानों की बस्ती को हमेशा साफ रखा है, लेकिन बदले में आज इंसान ने मेरा घर उजाड़ दिया। यहाँ पर पिछले कुछ समय में बदमाश प्रवृत्ति के लोग वन्य जीवों की गुफाओं को पत्थरों व कांटों से बंद कर दिया है और कई लोगों ने वन्य जीवों में रहने वाली पहाड़ियों और उनके विचरण वाले क्षेत्रों में जमीनों पर कब्जा कर लिया है। वन्य जीव अपने प्राचीन आवास को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं और अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में इधर उधर भटकते रहते हैं। इस समस्या को लेकर यहाँ के स्थानीय पर्यावरण प्रेमी एवं सफारी एसोसिएशन द्वारा उपखंड अधिकारी व वन्य जीव उपवन संरक्षक को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन प्रशासन अब तक सिर्फ तमाशा देख रहा है एवं इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। यदि हाल यही रहा तो तेंदुए व जरख जैसे दुर्लभ वन्य जीवों का अस्तित्व यहाँ पर मिटते समय नहीं लगेगा। जहाँ वन विभाग ने कैमरे लगाए वहीं चिंकारा हुए कम। क्षेत्र में मॉनिटरिंग के लिए वन विभाग ने कुछ समय पूर्व टावर खड़े कर उन पर हाई रेंज कैमरे लगाए हैं, जिनमें से एक कैमरा माद के जंगल क्षेत्र की निगरानी के लिए लगाया गया है। पूरे जवाई रिजर्व में इसी क्षेत्र से लेकर वेलार के जंगल तक चिंकारा काफी संख्या में थे। इस क्षेत्र में आज से 2 वर्ष पूर्व तक चिंकारा की काफी अच्छी संख्या थी। यहाँ पर हमेशा चिंकारा 5 से 10 के झुंडों में नजर आते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि चिंकारा बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का ही दिख रहे हैं। यहाँ पर जंगल ज्यादातर गोचर भूमि में होने से वन विभाग का यहाँ पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है और न ही गश्त पर वन विभाग के कर्मचारी यहाँ दिखते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर अक्सर मोटरसाइकिल एवं प्राइवेट वाहनों में कई लोग शराब पीते व घूमते दिखाई देते हैं। यह भी हो सकता है कि शिकारी इस बात का फायदा उठाकर यहाँ पर शिकार की गतिविधियां भी कर रहे हैं। यह बात तय है कि चिंकारा की आबादी यहाँ से कम हुई है।